लव जिहाद को लेकर के जारी देशव्यापी बहस के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पारित कर दिया है। इस नए कानून के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। यह कानून पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो हिंदू संगठन है काफ़ी जश्न में हैं और इस समय मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तमाम खुशियाँ मना रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ब्रह्म स्थान पोखरे पर। यहाँ पर हिंदू जागरण के मंच के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी जश्न मना रहे हैं। आप देखेंगे हमारे पीछे मिठाइयाँ खिला रहे हैं और इनको किस लिए खुशी है, क्यों इस तरीके से उत्साहित हैं, ये सब जानने के लिए हम इन्हीं से बात करेंगे। आप देखिए बाकायदा ये लड्डू खिला रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर ये खुशी है कि जो उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून बना है उससे हिंदू धर्म की रक्षा में काम आएगा, तमाम जो समाज में बुराइयां थी उसको व्याप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी। इसी संबंध में हम बात करेंगे, जो यहाँ के लीडर हैं उनसे परिचय जानेंगे और किस लिए मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए आप। जी भैया, मैं अभय सिंह सोनू जी, हिंदू जागरण मंच मऊ से संयोजक हूँ जी। इसलिए किस लिए आप लोग खुशी मना रहे हैं यहाँ पे? ये कल जो अध्यादेश पास हुआ है जी, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आज निकला होगा पेपर में, हम तो इस पे हम लोगों को खुशी हुई है। कल अध्यादेश पास हुआ है जो लव जिहाद वाले मामले पे हमारे मुख्यमंत्री जी यशस्वी माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये कदम उठाया और उसको सफलतापूर्वक आगे तक लेके चले आए, सफलता मिली इसमें। इसके लिए हम लोग उनका बहुत हम लोग अभिनंदन बंधन करते हैं उनके उसका। क्या लाभ मिलेगा, क्यों आप बड़े खुश हैं? जी खुश इसलिए हम लोग हैं कि लव जिहाद इससे रुकेगा। जो इस लव जिहाद के आड़ में जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जो लोगों को बरगला फुसला करके जो धर्म के ये विरुद्ध समाज में बांट पढ़ाया जा रहा था, उस पर रोक लगेगी। अब 10 साल का इसमें सजा का प्रावधान है जी। अच्छा, तो इसके पहले समाज में क्या समस्याएं थी, क्या लव जिहाद को लेकर चर्चाएं चल रही थी, क्या काफ़ी बहस चला था, तो क्या किस प्रकार की समस्याएं थी? कहीं ना कहीं जो उनका था कि हम लोग स्वैच्छिक शादी कर रहे हैं, बालिग हैं, मतलब हो गए हैं, उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के जो रक्षक हैं वो किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वो शादियाँ वो तब तक के लिए सफल थी जब तक वो धर्म बदल करके अपने उनके धर्म में न चले जाएं, तब तक के लिए वो शादियाँ तब तक शादी थी। बाद में धर्म परिवर्तन कराने के लिए वो लोग हर जोर जबरदस्ती किया जा रहा था। उसके लिए अगर लड़की नहीं मानती थी तो उसको मार दिया जाता था या काट दिया जाता था। उसको किसी भी तरह शोषण करके उसको या तो उनको बदल दिया था धर्म को, या तो उसको काट के फेंक दिया जाता था। इसका हम लोग विरोध करते थे शुरू से। जो कानून पारित हुआ है इसको जैसे आप समर्थन में है, तो इसको लेकर के तमाम विरोध भी हो रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि ये जो हमारी उत्तर प्रदेश की धरती है, भारत की धरती है, यहाँ पर तो प्रेम भारतीय परंपरा में है, वो उपमा देते हैं। लेकिन जो कृष्ण के प्रेम का उपमा देते हैं, रसखान के प्रेम का उपमा देते हैं। ऐसे में हो रहा है कि युवाओं के प्रेम पे जो है धार्मिक संगठनें लगाम लगा रही हैं। ऐसा भी है क्या? जी, आपकी बातें हम बिल्कुल मानेंगे। ऐसा अगर था तो उन्होंने कभी धर्म बदलवाया नहीं किसी का। अगर ये धर्म नहीं बदलवाते तो ये इतना बड़ा मामला नहीं उठता। ये शादी तक ही मामला नहीं था। शादी और मोहब्बत प्यार की बातें दूसरी हो गई, लेकिन यहाँ जो बातें हैं वो धर्म की बातें सीधे। लव जिहाद सिर्फ उसी के नक्शे कदम पे चलने के लिए बनी रहा है कि उसको बस किसी भी तरह शादी तक, लव जिहाद का मामला शादी तक रहता है। साल 6 महीने 2 साल जब तक मामला चल रहा है। तो धर्म परिवर्तन अगर नहीं होता है तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया है कि उसको मार दिया जाता है। क्या उस समय वैसा होता था क्या कि लोग मार देते थे, काट देते थे? अंदर से कोई द्वेष शादी लव क्या प्यार करते थे क्या? अगर पहले ऐसा कभी आपने सुना हो, कोई सुना हो कोई इस तरह से करते थे तो बताएं। जो भगवान की आपने अभी उपमा दे दी श्री कृष्ण जी की या किसी की, जिसे किसी इस तरह से किसी ईश्वर की, तो वहाँ ऐसा नहीं था। जो जिस धर्म में था वो उस धर्म में ही रहता था। यहाँ तो शादी के बाद धर्म बदलवाने के क्या नियम हो गया? तो मतलब प्रेम करिए, शादी करिए, धर्म परिवर्तन को लेकर नहीं करा सकते। बिल्कुल नहीं करा सकते। अच्छा, ये अच्छा है। बिल्कुल नहीं। तो इस कानून को लेकर के अब समाज में क्या बदलाव नजर आएगा आप लोगों को, क्या फायदा होगा? अब जो ये लोग जो अंदर ही छुप करके जो इसके आड़ में, लव जिहाद के आड़ में जो धर्म का काम चल रहा था बदलवाने का, अब फिर रोक लगेगी भैया। अब जो सजा का प्रावधान 10 साल का आ गया है, अगर ये बिना उसके मर्जी के, बिना माँ बाप के बिना मर्जी के, बिना ऐसे कुछ करते हैं तो इस पे लगाम लगेगी, रुकेगा नहीं। आपसे बताते चलें कि जो ये कानून आया है इसमें भी धर्म परिवर्तन का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई युवक या युवती दूसरे धर्म के हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनको बाकायदा डीएम के पास पेश होकर के प्रमाणित करना होगा कि हम जो शादी कर रहे हैं इसमें कोई धर्म परिवर्तन का उद्देश्य नहीं है। तब जाकर के शादी, कोई गैर मुस्लिम या कोई हिंदू है, दूसरे धर्म की लड़की या लड़के से शादियां कर सकते हैं। इसको लेकर के तमाम लोगों के बीच कैसी बहस है, क्या सोचते हैं, खुद जानना चाहेंगे।
कैसे देख रहे हैं इस कानून को आप? ये बहुत अच्छा कानून है। जी। योगी सरकार जी ने जो ये पारित किया है हमें बहुत अच्छा लगा। इस कानून से सबको लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? इससे ये लाभ है कि मान लीजिए कि हमारे घर की बहन बेटियां हाँ। चाहे ये अदर किसी परिवार में जाती हैं या कोई ऐसा करता है तो उससे इस चीज़ से डरेगा लोग। हाँ, तो ये वो अगर प्रेम से करते हैं, प्रेम पूर्वक शादी करें तो गलत नहीं है। नहीं, प्रेम पूर्वक शादी करते हैं तो कोई गलत नहीं हाँ, हाँ। है, मगर जात धर्म बदलवाना, हाँ। किसी पर जोर जबरदस्ती करके झूठ बोल करके शादियां करना, ये बहुत गलत है। तो यहाँ पर जो खुशियाँ मना रहे हैं इन लोगों का साफ है कि सामाजिक हमारा समाज में युवक युवती प्रेम पूर्वक शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मंशा गलत है तो उस पर इस कानून द्वारा रोक लगाया जाएगा। ऐसे ही तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए आपके साथ उपस्थित रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए और अभिषेक सिंह के साथ ऐसे ही बने रहिए।